दूसरी, अयोध्या में जब अयोध्या का निर्माण शुरू हुआ, हमारे शिखर जी से वहाँ पर शिखर जी की मिट्टी गई, समेत शिखर की। अगर वो पवित्र स्थल था तो ही तो वहाँ की मिट्टी गई। मंसूरी की मिट्टी क्यों नहीं ले गए? नैनीताल की मिट्टी क्यों नहीं ले गए? कुल्लू मनाली की मिट्टी क्यों नहीं ले गए? हमारी मिट्टी लेके गए तो वो पवित्र स्थल था इसलिए लेके गए, तो इसको पवित्र स्थल घोषित कर दो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। समेत शिखर एक ऐसा स्थान, ऐसा पवित्र स्थान जहां 24 तीर्थंकरों में से 20 ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। एक ऐसा स्थान जो जैनियों के लिए, जैन समुदाय के लिए, जैन कम्युनिटी के लिए इतना पवित्र है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का। एक ऐसा स्थान जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जैन समुदाय की आन बान और शान रहा है। एक ऐसा स्थान जहां से जैन समुदाय की पूरी तरीके से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा स्थान जो है आपके छोटा नागपुर प्लेटो पर, लेकिन झारखंड राज्य में आता है। उस स्थान को जो मांग है, इनकी बड़ी ही सही मांग है कि उसको ये चाहते हैं कि वो पर्यटन स्थल जो घोषित कर दिया गया है उसका टैग हटाया जाए और उसको तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। मैं बता दूं पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में क्या फ़र्क होता है। पर्यटन स्थल में सभी लोग जाते हैं, जाके पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो पर्यटन स्थल होता है। और तीर्थ क्षेत्र वो होता है जैसे यूपी में हो गया, वहाँ पर उस समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोग जाते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। जैसे अभी मथुरा के अंदर हुआ था, योगी जी ने किया था मथुरा वृंदावन के अंदर, तो वहाँ पर मांस मदिरा बैन हो गया। तो जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर सब चीज़ होती है, मांस भी होगा, मदिरा भी होगी और सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन जब अगर तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो जैन समुदाय का जिस तरह का आचरण है, जिस तरह का उनका स्वभाव है, जिस तरह की वो मान्यताएँ हैं कि भाई वो मांस का सेवन परहेज करते हैं, शराब से परहेज करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो अपना ध्यान रखते हैं, तो वो तीर्थ वाला क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं, ना कि पर्यटन क्षेत्र। सर क्या कहेंगे आप, ये जो मांग है आपके समाज की, यूपी में तो लगातार योगी जी करते जा रहे हैं, लेकिन बात झारखंड की है। झारखंड में इस समय कांग्रेस सरकार है, तो क्या लगता है आपको? सर, झारखंड की सरकार और अगर केंद्र सरकार चाहे तो ये 5 मिनट का ही काम है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। राज्य सरकार भी इनिशिएटिव ले सकती है उसमें, दोनों ही ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी हमारी मांग नहीं है, हम अपनी चीज़ को ही वापस मांग रहे हैं। और रही बात दूसरी, अयोध्या में जब अयोध्या का निर्माण शुरू हुआ, हमारे शिखर जी से वहाँ पर शिखर जी की मिट्टी गई, समेत शिखर की। अगर वो पवित्र स्थल था तो ही तो वहाँ की मिट्टी गई। मंसूरी की मिट्टी क्यों नहीं ले गए? नैनीताल की मिट्टी क्यों नहीं ले गए? कुल्लू मनाली की मिट्टी क्यों नहीं ले गए? हमारी मिट्टी लेके गए तो वो पवित्र स्थल था इसलिए लेके गए, तो इसको पवित्र स्थल घोषित कर दो। हम कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं। वहाँ पे मांस और मदिरा का बैन कर दो। जितने लोग चढ़ाई करें, यात्रा करें, हम ये नहीं कह रहे नॉन जैन ना जाए, उनको चेकिंग करके भेजो। उनके पास कोई और सामान तो नहीं है, जूते चप्पल तो नहीं है। पवित्रता से अगर वो भी यात्रा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको पवित्र स्थल और तीर्थ स्थल घोषित करो। वहाँ पे होटल मत खोलो, वहाँ पे मांस मत बिकने दो, वहाँ पे शराब मत बिकने दो। और कुछ मांग थोड़ी है हमारी। और ये मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है। 2000 साल का इतिहास है, उससे भी ज़्यादा पुराना इतिहास है जैन समाज का। और जब कहते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने वहाँ पर मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति की थी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनके लिए उस चीज़ को बचाना, उस चीज़ के जो इनका जो समाज जैसा सोचता है, जैसे जीवन यापन करता है, जो मान्यताएं हैं जैन समाज की, उन सबको रखकर बचाकर उस स्थल को रखना सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। नैतिक मैं कहूँगा इसलिए, कानूनी रूप से तो सरकार चाहे जो कर दे, लेकिन नैतिकता भी बहुत बड़ी चीज़ है कि एक समाज जो अल्पसंख्यक है, ऑलरेडी जैन समाज सबसे शांतिप्रिय समाज समझा जाता है और अक्सर वो किसी भी इस तरह के सरकार विरोधी आंदोलनों में रहता नहीं है, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, बहुत अच्छी तरीके से है। लेकिन अगर वो मांग रहे हैं अपना एक तीर्थ स्थल या पवित्र क्षेत्र घोषित करने के लिए, तो इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जो सरकार को लगे दिक्कत हो। क्या लगता है, सरकार सुनेगी आपकी? हाँ जी, सुननी बिल्कुल सुनेगी जी, क्यों नहीं सुनेगी। आखिर अभी आज जैसा आपने भी कहा, हमारा योगदान रेवेन्यू में, गवर्नमेंट की रेवेन्यू में बहुत अच्छा है। 25% हम अच्छे बड़े व्यापारियों के साथ, बड़े लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि हाँ, सबके साथ संबंध है, सब देने वाले टैक्स पे है, सब टैक्स पेयर हैं, ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे और एजुकेटेड। हमारा प्रिंसिपल है लिव एंड लेट लिव। जैसे जान मुझे प्यारी है, ऐसे आपको भी प्यारी है। जान के कोई हिसाब किताब नहीं, उल्टा कहीं भी नहीं है। आप सबसे बड़ा साफ सुथरा धर्म है। हमने कभी कोई आंदोलन डेमोन्स्ट्रेट नहीं चाहते हम लोग।
यही है हमारा अपनी डिमांड अपनी क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए और सरकार को इसको पवित्र स्थल घोषित कर देना चाहिए। हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, सब लोग बीजेपी के वोटर हैं। और रही बात राज्य सरकार की, राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार कोई बात कहती है तो राज्य सरकार उसकी बात टालेगी नहीं। जो भी है हमारे को इस राजनीति से दूर रखा जाए और हमारे स्थल को पवित्र स्थल घोषित करा जाए। धन्यवाद। संवेद इस तीर्थ स्थल घोषित किया जाए संवेद शिखर को, इसी मांग को लेके अभी जंतर मंतर पर लोग आना और जुटना शुरू हो गए हैं। पुलिस इनको इंडिया गेट से हटा रही है क्योंकि इनका वहाँ पर प्रोटेस्ट था, लेकिन वहाँ से हटाकर इनको जंतर मंतर और अन्य जगह लाया जा रहा है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।